क्योंकि भागवत भगवान से प्रेम करना सिखाता है। भगवान के प्रेमास्पद अवतार की कथा यहां मुख्य है, भगवान के प्रेमियों की यहां कथा मुख्य है, क्योंकि जीवन में त्याग की आवश्यकता है। त्याग अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का त्याग, सांसारिक सुखों का, मोह ममता का, ये कौन कर पाएगा त्याग? जिसके अंदर बिल्कुल ठेठ भगवान का प्रेम प्रकट होगा। दुनिया में प्रेम के सिवा सच्चा त्याग कोई नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। आज बहुत बहुत अमीर लोग यहां फक्कड़ वेश में आपको मिलेंगे। किसने त्याग कराया? प्रेम ने। बड़े बड़े पढ़े लिखों ने डिग्रियां फाड़ करके यमुना जी में बहा दी। किसने त्याग कराया? प्रेम ने। सारा सारा दिन जो ब्यूटी पार्लर की तरह सजते रहते थे, आज वो सिर से लेकर के पैर तक धूल मल करके, ब्रज की रज मल करके, और एकदम संसारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमंगल सा वेश बना करके, दिखने में जो अच्छा नहीं है। ये देहाशक्ति का त्याग किसने कराया? राधा रानी के प्रेम ने। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी, और आज किसी ब्रजवासी के द्वार पर खड़े होकर के वो भिक्षा मांग रहे हैं। ये त्याग किसने कराया? प्रेम ने। तो संसार के हर प्रपंच से बचने का अंतिम आखिरी उपाय भगवत प्रेम है। अब प्रेम अगर इतना जरूरी है तो वो कहां से मिलेगा? बोले भगवान के प्रेमियों से मिलेगा। प्रेम प्रदाता तो भगवान के वैष्णव जन हैं, भगवान के संत ही प्रेम प्रदाता हैं, जिन्होंने भगवान को भी प्रेम प्रदान किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भगवान को भी प्रेम देने वाले भगवान के वैष्णव जन हैं, भगवान के संत जन हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी भगवान के ऐसे प्रेमी भक्तों की कथा लिखो, भागवत जी की कथा लिखो, और उस कथा को सुन सुन करके कलयुग के लोगों के भीतर भगवत प्रेम प्रकट होगा। तभी ये हृदय की वैमनस्यता, यही हृदय की जलन, कटुता इत्यादि इत्यादि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वैर को प्रेम मिटा सकता है, ईर्ष्या द्वेष को प्रेम मिटा सकता है, अहम को प्रेम मिटा सकता है, मोह ममता को प्रेम मिटा सकता है। ब्रज की जो नायिकाएं हैं, ब्रज की गोपियां, उनके हृदय में विरहा की अग्नि 24 घंटे दहकती है, पर 24 घंटे जिनके अंदर विरहा की आग लगी है, उनके जीवन में संताप नहीं है। वैराग से उनका रोम रोम भरा हुआ है, वैराग से उनका रोम रोम भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने त्याग की कोई घोषणा नहीं करी, त्याग का कोई दिखावा नहीं किया। गोपियां ममता से भरी हुई हैं। हम सब कहते हैं ना ममता का त्याग करो। गोपियां ममता से भरी हुई हैं, लेकिन उनकी ममता में आसक्ति नहीं है। ममता बुरी नहीं है, लेकिन ममता के साथ जब आसक्ति जुड़ती है तो फिर आसक्ति आ सकती है, जल्दी जा नहीं सकती। तो ऐसी गोपिकाओं के चरित्र से जब जीव प्रेम सीखता है, वो सहचरी सखी भाव का प्रेम जब धीरे धीरे गुरु चरणों की कृपा से प्राप्त होता है, तो सचमुच शुद्ध प्रेम हृदय में प्रकट होने लगता है। तो नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके मार्गदर्शन कर दिया, और उसी चतुश्लोकी भागवत को आधार बना करके व्यास जी ने फिर सरस्वती नदी में स्नान करके बाल कृष्ण भगवान का ध्यान किया।
तो भागवत जी के 18,000 श्लोक बारी बारी एक एक करके उनके सामने प्रकट होते गए और व्यास जी उनको लिखते